I'm आंचल गौर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर्स का इमेज फॉर्मेशन। आई विल टेल यू ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे इजीली हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई एम एन अनअकैडमी एजुकेटर एंड अनअकैडमी इज द बिगेस्ट एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म। सो इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन अनअकैडमी एंड गेट एक्सक्लूसिव क्लासेस फ्रॉम मी, then they can use this referral code over here. By using this code they will get a 10% discount. स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? तो मैं आपको यहीं पे दिखूंगी पूरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे, ठीक है? बट मेन फोकस शुड बी ऑन द स्लाइड राइट नाउ। ऑलराइट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट, एज यू ऑल नो। एंड आप सबको ये भी पता है कि मेरा रेफरल कोड ये है, तो ये रेफरल कोड यूज करके आप 10% का डिस्काउंट इसमें पा सकते हैं। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ। ठीक है, द मेन थिंग यू नीड टू लर्न अबाउट लाइट इज फ्रॉम मिरर्स, है ना? अब मिरर्स हमारे बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर्स का मतलब क्या? आप सबको पता है दो टाइप के मिरर होते हैं बेसिकली, हमारे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो ये बहुत बड़े स्फीयर के पार्ट होंगे। सर्कल बेटा, पूरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है? अब सर्कल अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ, इट विल बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बिगर सर्कल। यहाँ से भी देखना जरा, ठीक है? यहाँ से मैंने ये सर्कल बनाया और ये बहुत ही बड़े सर्कल का पार्ट है ना? बेसिकली मिरर्स बनते कैसे हैं? मिरर्स बनते हैं, एक हमारी बहुत बड़ी सी ग्लास की कोई बॉल, एक बहुत बड़ी सी हम ग्लास की बॉल लेते हैं, उसको हम साइड से यू कट कर देते हैं, ठीक है? हमने साइड से यहाँ से कट कर दिया। अब इस पार्ट को देखते हैं। ये पार्ट हमारा दिखेगा कुछ ऐसा और ये पार्ट दिखेगा कुछ ऐसा। अब मेरी मर्जी है मैं किस वाले पार्ट को पॉलिश करूं। अगर मैंने ये वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया, देखो पॉलिश करने का सिंबल इज लाइक दिस, मैंने इस वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया तो मतलब ये कौन सा मिरर बन गया? मेरा कॉनकेव टाइप मिरर। और अगर मैंने अंदर वाले पार्ट को पॉलिश कर दिया तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स टाइप मिरर। ठीक है, बहुत ईजी है बेटा पढ़ना। दिस इज तो बेटा सिमिलरली हमने इस वाले में बाहर वाले पार्ट को हमने, आप देख सकते हैं, हमने पॉलिश कर रखा है, राइट? तो ये कौन सा मिरर बन गया? कॉनकेव मिरर। सबसे बेस्ट एग्जांपल कॉनकेव मिरर का, घर से एक चम्मच उठा के लेके आओ, चम्मच का जो अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ से हम लोग खाते हैं, राइट? वो वाला पार्ट का स्पून का, दैट इज योर कॉनकेव पार्ट। और अगर चम्मच को उल्टा करके देखेंगे तो दैट इज अ कॉन्वेक्स पार्ट। तो चम्मच के एग्जाम्पल से हम याद रख सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ कॉनकेव मिरर जिसका बाहर का साइड होता है पॉलिश। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर जिसका अंदर का साइड अपना बिल्कुल क्लीनली पॉलिश्ड होता है, ठीक है? अब साइड अलग अलग पॉलिश करने से हमारे मिरर्स भी अलग अलग बन गए, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, इनका इमेज फॉर्मेशन भी अलग अलग होगा। तो लेट अस स्टडी दैट, राइट? बट उससे पहले एक चीज सब में कॉमन है, लाइक कुछ हमारे प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो दोनों मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दोनों में ही बिल्कुल सेम बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज कैटेगरीज, ये 5 चीजें हमारी हर जगह सेम है, ठीक है? जैसे कि हमारा पोल। व्हाट इज अ पोल? अगर ये हमारा मिरर है, इफ दिस इज अ मिरर, तो कैन यू सी द मिड पार्ट? इस पूरे मिरर का जो बीच वाला पार्ट है ना इधर, इसे बोलते पोल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल P। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। द मेन थिंग फॉर यू इज टू रिवाइज, है ना? रिविजन के लिए अभी के अभी जो बच्चे के पास अभी कॉपी पेन नहीं है, वो बच्चा अभी कॉपी पेन उठाओ और फटाफट लिखने लग जाओ, ठीक है? ये अपना पोल है और ये पोल बहुत काम आएगा फॉर योर साइन कन्वेंशन थिंग्स, ठीक है? कैलकुलेशन के टर्म्स में, रेफरेंस के टर्म में बहुत काम आएगा। अब व्हाट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जैसे कि आप सब बच्चे जानते हैं कि ये जो स्फेयर है ये एक बहुत बड़े स्फेयर से लिया गया है, राइट? तो पोल से जाकर जो सबसे बड़ा डायामीटर बनता है उस स्फेयर का,
The diameter of the sphere is known as the principal axis. अब principal axis क्यों? क्योंकि ये अब मेरा मिरर है राइट, मैं यहाँ से बहुत सारी ऐसी लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ, मेरी मर्जी में 1000 बनाऊँ, 5 बनाऊँ, 3 बनाऊँ या 1 ही बनाऊँ, लेकिन जो सबसे लंबी लाइन होगी हमारी, जो सबसे ज़्यादा रेफरेंस लाइन हम यूज़ करेंगे वो होगी मिड वाली लाइन जो पोल के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। अब ये वाली लाइन का एक स्पेशल नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही चेंज हो सकता है अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस से 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने एक एक्सिस ली है, तो पूरा का पूरा हमारा इसमें सब कुछ फिजिक्स पूरी अलग लगेगी, ठीक है। आप प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ नीचे लिया है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया है तो वो जेनरिक केस हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर? नेक्स्ट थिंग आती है हमारा फोकस, राइट। अब फोकस क्या होता है? फोकस को हम लोग समझ सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ अ रेडियस, ठीक है। फोकस क्या होता है बेटा? ये हमारा स्फेरिकल मिरर था, ये अपना रेडियस होगा, सबको समझ आ रहा है राइट। जिसको भी डाउट होता है ना किसी भी टॉपिक पे, कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दिया करो, नो क्वेरीज, ठीक है। ये हमारा रेडियस है। अब रेडियस का भी आधा पार्ट, अंडरस्टैंडिंग, रेडियस का भी हाफ कर दो, उस रेडियस के हाफ को हमने एक स्पेशल नाम दिया, क्या बोल दिया उसको? फोकस। नाउ दिस इज नोन एज योर फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रैटेजिकली भी उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बाय द सिंबल ऑफ एफ। देन इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रेडियस है, रेडियस को हम आर ना बोल के सी बोल देते हैं, सो दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई थिंक आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। सेंटर इक्वल्स टू 2 इंटू एफ। क्यों? ये इसके मिड पार्ट पे था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, प्लीज नोट इट डाउन। ऑलराइट, और नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इज समथिंग जिसकी हमें इमेज निकालनी है, ओके। अब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पे भी हो सकता है, भाई डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट की मर्जी कहाँ। अब मेरे को निकालना है इमेज किधर है, ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक दो चीज और हम लोग ऐड इसमें कर सकते हैं, दैट इज योर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, अच्छा आपको नाम देखते पता चल गया होगा क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द पोल to the focus. Distance from the pole to the focus of the mirror is known as your focal length. क्लियर? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिनको आप अभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनली। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे, किस तरीके से हम लोग इमेज को फॉर्म करते हैं ऑब्जेक्ट को लेके। लेकिन इमेज फॉर्मेशन से पहले आपको कुछ रूल्स सीखने पड़ेंगे, लाइक जो ये रूल्स होते हैं कि अगर रे यहाँ से आ रही है तो कैसा बनेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम लर्नर्स ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर लेके चल रहे हैं, याद दिलाइएगा जरा मुझे। कॉनकेव मिरर इज लाइक दिस, है ना। इसका ये वाला साइड अपना पॉलिश्ड होता है, राइट। दिस साइड इज कंप्लीटली पॉलिश्ड। अब इसके बीच में क्या बनाएंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज आवर पोल। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये रे डायग्राम बनाना है और प्रिंसिपल एक्सिस बनाना है, पोल बनाना है, फोकल लेंथ बनानी है और सेंटर ऑफ कवरेज बनाना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बारी बनेंगी चाहे कैसा भी आपका क्वेश्चन चल रहा हो, ठीक है। पहला रूल, अगर आपकी लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, इन्फिनिटी मतलब आपका कोई भी सोर्स आपको दिख नहीं रहा है, बट इट इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इन्फिनिटी से जब भी लाइन आती है हमेशा स्ट्रेट होती है, इसको स्ट्रेट है, ठीक है। ये इन्फिनिटी से आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, चाहे वो मिरर पर कहीं भी पड़े, एक्स वाई जेड वाई एफ कहीं भी पड़े, वो हमेशा इट इज गोइंग टू पास थ्रू द फोकस। हमेशा हमेशा आपका फोकस से पास करेगी।
अगर मैं एक लाइन आपकी यहाँ पे बनाऊं तो ये लाइन भी मेरी फोकस से ही पास करेगी। एवरी लाइन कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी passes थ्रू द फोकस। अब इसका अगर हम लोग कॉन्वर्स देखें तो कॉन्वर्स मतलब कि अगर कोई लाइन फोकस से पास कर रही है तो कहाँ जाएगी, है ना। अब देखना, आप हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट था इधर, इसका रे हमने इधर लिया, दिस इज पासिंग फ्रॉम द फोकस। अब ये कहाँ जाएगी, बिल्कुल ये लाइन हमारी इन्फिनिटी की ओर जाएगी। इट विल बी पैरेलल। यू हैव टू लर्न टू मेक एरोज। अगर आपने रे पे एरोज नहीं बनाए, आपका क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब वी कैन सी दैट ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ से यहाँ पे जा रही है, तो आपको एरो से उसको इंडिकेट करना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी लाइट यहाँ से यहाँ जा रही, मतलब इन्फिनिटी से लाइट आ रही है जो फोकस के थ्रू जा रही है। सो फर्स्ट रूल, इन्फिनिटी और फोकस का रिलेशन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे ध्यान से इसको नोट डाउन करेंगे। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ रूल। बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हम वो करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इजी, नेसेसरी और फंक्शनल है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट रूल टेल्स अस कि बाय चांस देयर इज अ रे एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरी रे पास नहीं हो रही है, बट आपको पास करवानी है, ठीक है। सो इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ऑलराइट, तो दोबारा से ये क्या करेगी, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन होगा, है ना। अब रिफ्लेक्ट करके अगेन इट इज गोइंग टू रिट्रेस इट्स पाथ फ्रॉम हियर एंड अगेन गो बैक। तो अगर यहाँ से लाइट रे आई तो दोबारा से यहीं पे आपकी ऐसे हो जाएगी। इट्स लाइक द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे। आपका जो लाइट रे था वो पूरा बाउंस बैक हो गया। सो हमारा सेकेंड रूल, इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज आर C to C ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब देखते तीसरा रूल, ठीक है। थर्ड रूल सेज कि अगर कोई भी लाइट आ रही है, एनी वेग लाइट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और अगर वो पोल पे टच करती है, एग्जैक्टली पोल पे, उस पॉइंट पे टच करिए, देन व्हाट विल हैपन, दोबारा से इसी एंगल के साथ आपकी पास हो जाएगी। यहाँ से आपकी लाइट रे आई, यहाँ से दोबारा वापस चली गई, ठीक है। सो आवर थर्ड इज द पोल टू पोल रेशियो। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कंप्लीटली सेम, बिल्कुल सेम एंगल्स है, ठीक है। दिस इज योर एंगल आई, दिस इज एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो ये तीन रूल्स हैं, आपका इन्फिनिटी फोकस, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड योर पोल टू पोल रेशियो। ये चीजें हमारी आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइनली लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कॉनकेव मिरर। जैसे कि आप सब देख सकते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर ऐसे हमारा कर्व शेप होती है, तो और इसमें इसको इमेज हमारी कैसे दिख रही है, काफी बड़ी दिख रही है। और कैसे दिख रही है, ये अब बेंच उल्टा थोड़ी होगा। सी डिस्टेंस के साथ देखना, इसका हमारा डिस्टेंस था पास, ये इमेज बहुत लॉजिकल इमेज है, जस्ट सी इट केयरफुली। इस हैंड का डिस्टेंस हमारा काफी पास था, देन व्हाट हैपेंड, हमारा जो इमेज बना वो काफी मैग्निफाइड बना और सेम टाइप का बना, मतलब कि इन्वर्टेड नहीं है, स्ट्रेट है। अगर आप इस बेंच को देखें बेटा, तो ये बेंच काफी दूर होगा एज कंपेयर टू योर हैंड। ये बेंच का इमेज कैसा बना, इन्वर्टेड बना, राइट। हमारे जो पेड़ वगैरह सब कुछ इन्वर्टेड है, द ओनली थिंग विच इज नॉट इज दिस लेडीज हैंड्स। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वी विल ऑल डिस्कस दिस राइट नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद अ कॉनकेव मिरर image formation. Okay, so you all know the rules, right? आपको रूल्स पता है। आप एक बार ना 2 सेकेंड के लिए बेटा वीडियो पॉज करके ट्राई करके सोचो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो आपका इमेज कहाँ कैसा बनेगा, कहाँ इम्पोर्टेंट है, कैसा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेयर एंड ऑफ व्हाट टाइप। अभी ट्राई करते हैं इसको। ये आपका कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लैरिटी मिल जाए, राइट।
Okay, so this is your concave mirror, right placed over here. इसके बीच में जा रहा है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अ, नेक्स्ट टाइम मैं स्केल लेके बैठूंगी, ठीक है. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ऑलराइट, आपका ये फर्स्ट हमें क्या करना, मैनेज करना है, फोकल लेंथ मार्क कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो. अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, अब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट हमारी इन्फिनिटी से आएगी. रूल क्या बोलता है, इन्फिनिटी फोकस वाला, है ना. ये हमारा लाइट आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट वेंट डाउन थ्रू योर फोकस. क्लियर. हमने यहां से भी एक रे भेजा, इधर आया, एंड इट अगेन वेंट डाउन थ्रू योर फोकस. अब कितनी भी रे बना लो, मिनिमम हमारी 2 रेज रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए. नोट दिस पॉइंट ऑल्सो. अब जो आपका जो इमेज बनेगा, जो एकदम 2-3 और रेज बनाएंगे इधर, यहाँ से हमारी ये रे ऐसे जा रही है फोकल लेंथ पे. कहीं से भी बेटा आपकी रे आ जाए, कहीं से भी आ जाए, हमेशा फोकस के थ्रू ही पास करेगी, है ना. तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है, इमेज एट F. व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, कहाँ इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट का इतना छोटा सा हमने कॉम्प्रेस कर दिया, कैसे साइज बनेगा इसका, इट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड, एंड in fact it is going to be highly diminished. Third thing, image कैसे बनेगी, हमारी रियल इन्वर्टेड बनेगी. What is a real image? रियल इमेज वो जिसको मैं स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकूँ. अगर मैं यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दूँ तो मुझे वो इमेज दिखेगी. सो हमारी इमेज कैसी है, हमारी इमेज है रियल और हमारी इमेज है इनवर्टेड. ठीक है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉइंट ऑफ द इमेज formed when the object is at infinity. समझ आया? If you have any doubts, please feel free to comment in the comment section. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि पहले आप बच्चे ट्राई करें. ओके, सो आवर नेक्स्ट इज व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास आ गया लेकिन सी के पीछे है. ठीक है. ये दोबारा से हमारा बड़ा ही सुंदर सा कॉनकेव मिरर बना, इसके ऊपर बड़ी ही प्यारी सी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई. नेक्स्ट टाइम से पक्का स्केल लेके आएंगे, राइट. सो दिस इज आवर पोल, दिस इज आवर फोकल लेंथ, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब वेयर इज द ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इट इज विजिबल टू यू, इट इज बियॉन्ड सी, राइट. अब आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे डाल सकते हैं, इधर लिख दो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी राइट ओवर हियर. क्या करेंगे, आपको कितनी रे मिनिमम रेस चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, यू नीड 2 मिनिमम रेस. फर्स्ट रे को अलग डायग्राम से ड्रॉ करते, लेट अस ड्रॉ इट विद द ग्रीन कलर. ठीक है. हमारा रे यहाँ से आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब क्या हो रहा है, हमारा रे फोकल लेंथ के थ्रू पास कर रहा है, इट इज जस्ट पासिंग ओवर फ्रॉम हियर. समझ आया? कोई भी लाइन अगर हमारी इन्फिनिटी से आए या हमारी लाइन अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, फोकस लेंथ से हमारी पास करने वाली है. एज क्लियर, वेरी सिंपल, राइट. नेक्स्ट चीज लेट अस सी दैट. नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम पोल वाला रूल ले लें या हम सी वाला रूल ले लें. तो मैंने क्या किया, मैंने सी वाला रूल ले लिया. मैंने क्या किया, हमारा लाइट रे बेटा सी से आ रहा है और सी पे ही दोबारा चले जा रहे हैं, तो इट इज कमिंग राइट ओवर हियर, गोइंग बैक फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है. तो इमेज कहाँ बना आपका, इमेज आपका यहाँ बना, बट इमेज आपका ये नहीं है बच्चे. इमेज आपका एग्जैक्टली योर इमेज इज दिस वन. यहाँ से एक्सटेंड करोगे और इमेज आपका ऐसा बना है. क्लियर? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्मिंग between C and F. Note this down, very important. When the object is beyond C, image is getting formed between your C and F over here. ठीक है. सेकेंड चीज, इमेज हमारी कैसी है, डिमिनिश्ड है. अगर हम देखें तो बेटा इसका साइज के साइज से थोड़ा सा बड़ा है,
right? So we are going to say that the image is diminished, not highly diminished, बहुत छोटी नहीं है लेकिन diminished है, छोटे साइज की है, ठीक है. थर्ड थिंग, as you all can see, image कैसी है, ऑब्जेक्ट ऐसा था, image ऐसी है, inverted, image is your inverted over here. All right. Second thing, image क्या है हमारी, real है, image is real करने. Every time you write on any question, just note on these points, very important. So I hope हमारा object अगर beyond C है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप सबको क्लियर हो गया. कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं. चलो अब नेक्स्ट चीज करते हैं, ऑब्जेक्ट एट C. एक बार आप पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद आंसर देखना. देखो कि बेटा कितने पसीने आ रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है. तो फटाफट लाइक बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस हम बना सकें एंड वील इम्प्रूव एवरी टाइम, ठीक है. ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. दिस इज अ पोल, ये फोकस हमारा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. बेचारा C के ऊपर ही लगा हुआ है, ठीक है. आप क्या करना है, वही करेंगे. क्या करेंगे, रेज बनाएंगे, ठीक है. मैंने क्या किया, पहली रे मैंने क्या की, यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोइंग थ्रू द पोल. हमारा फर्स्ट रे फॉर्म्ड, सेकेंड रे कैसे फॉर्म करेंगे, हमारा पोल पे लग रही है और दोबारा से हमारी यहाँ पे की लाइन थोड़ी खराब हो गई, तो बड़ा से बनाएंगे इसको. तो जो हमारा इमेज है वो इस डायरेक्शन में अपना बनने वाला है, ठीक है. अब देखना, ये और ये बोथ ऑफ देम हमारे कहाँ बनी है हमारी इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट भी हमारा C पे था, हमारी इमेज भी C पे ही बनी है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू राइट डाउन इन दिस प्लेस, हमारा इमेज का बना है, इमेज फॉर्म्ड एट C, ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इमेज का साइज क्या है, इट इज द सेम साइज, बिल्कुल सेम साइज की है. थर्ड थिंग, इमेज कैसी है हमारी, रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है ना, इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड. क्लियर, काफी इजी था. और सो दिस इज हाउ यू फॉर्म एन इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. व्हेन द, देखो कितने पसीने आ रहे बेटा, एक सब्सक्राइब तो बनता है इस बात पे, राइट, ठीक है. तो इमेज हमारा इस तरीके से बनेगा व्हेन इट इज प्लेस्ड एट C. ओके, यू ऑल नो कि हम होमवर्क भी देते हैं हर एक क्वेश्चन में. तो आपका आज का होमवर्क है, when the object is placed between your C and F, आपको तब this point and this point, इस पॉइंट पे आपको इसका इमेज फॉर्मेशन बताना है. प्लीज राइट योर आंसर्स ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. किसी को डाउट होता है तो आई विल रिप्लाई देम अकॉर्डिंगली, ठीक है. लेकिन एक बात आप सबने नोटिस करी होगी, जैसे जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है, जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट पोल के पास आता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी इमेज पोल के दूर जाती जा रही है ना. तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो हमारा इमेज का बना फोकस पे, अगर फोकस पे होगा तो हमारा इमेज का बनेगा इन्फिनिटी पे. बहुत इजी है, राइट. अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे. आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F है, तो याद करो इमेज हमारी कब बनी थी बिटवीन C एंड F, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज बियॉन्ड C, राइट. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी बियॉन्ड C. दिस इज अ सिमेट्री बेटा, जहाँ पे अगर हमारा इन्फिनिटी फोकस है, वैसे ही बियॉन्ड C एंड F है. ये सारी चीजें हम लोग सिमेट्रिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है. अब आपको दोनों के आंसर्स तो पता है ना, बस आपको इनको सॉल्व करना है. एंड योर सॉल्विंग पार्ट इज योर होमवर्क.
तो प्लीज़ अपना जो होमवर्क के आंसर्स हैं और जो अगर कोई डाउट आता है आपसे रेज नहीं बनती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। आई हैव ऑल्सो रिटन माई टेलीग्राम ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट। वहाँ पे मेरे अनअकैडमी के क्लासेस के लिंक्स भी हैं, तो आप चाहे तो उनको भी देख के क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। Okay, so let us move on to another type of a mirror. Basically community में हमें दिखाई देता है जब हमारी टू डाइवर्जेंट हमारी रोड्स होती हैं, जैसे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, एक रोड यहाँ से आ रही है, तो हमें नहीं दिखेगा ना कि इस साइड से कौन आ रहा है, तो हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। वी यूज अ कॉन्वेक्स मिरर ताकि हमें बाकी आसपास आने वाली चीज़ों का भी हमें पता चल जाए, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और इनके एप्लीकेशंस, क्या क्या यूजेस हैं इनके, ठीक है। तो अभी के लिए वी विल स्टिक टू इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर एज वेल। सबको याद है कॉन्वेक्स मिरर का शेप कैसा होगा? कॉनकेव मिरर के बिल्कुल उल्टा। ये कौन सी साइड से पॉलिश्ड है? हमारी ये अंदर वाली साइड से ये बेचारा पॉलिश हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डू वी डू? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो, है ना। ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। सी अब थोड़ा बेटर बन रहा है, राइट। अब प्रिंसिपल एक्सिस तो ड्रॉ कर दिया, एक क्वेश्चन है आप सबसे, इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा? पॉलिश्ड साइड पे होगा या अनपॉलिश्ड साइड पे होगा? सी अगर आपने बोला है कि यहाँ पे होगा तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। It is not going to be on this side, it is going to be on this side. Why? सर्कल ऐसा बना था, हमने यहाँ से काटा है, ये साइड हमने पॉलिश कर दिया, तो क्या होगा? रेडियस थोड़ी चेंज हो जाएगा, रेडियस इसका बाहर थोड़ी निकाल लेंगे हम लोग, रेडियस इसका अंदर से ही निकालेंगे। तो इसीलिए हमारा फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो हमारा यहीं पे ही होने वाला है। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दैट इन एनी मैनर। अब अगर पॉलिश सरफेस के अंदर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो हमारा इमेज कैसे बनेगा? तो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज टाइप है थोड़ा सा डिफरेंट है, रूल्स बिल्कुल सेम है। इट इज कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, मतलब जो हमारी जो लाइट रेज आती है ना वो उनको फैला देता है। जैसे कॉनकेव में हमने देखा था कि जो भी हमारी लाइट रेज आ रही थी बेटा वो हमारी कैसे हो रही थी? हमारी कन्वर्ज हो रही थी, हमारी एक डायरेक्शन में आ रही थी। कॉन्वेक्स में क्या होता है? लाइट रे आती है, इट डाइवर्जेस। अब अगर हमारी एक लाइट रे इधर से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम योर इन्फिनिटी, एंड आपको क्या दिखेगा कि हमारे ये लाइट रे डाइवर्ज हो गई है। लेकिन अगर मैं इस लाइट रे को का बैक ड्रॉ करूं, ये मेरा फोकस से मैच करेगा। ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहीं और था तो कहीं और पे काम करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया? अगेन दिस इज गोइंग टू जॉइन द फोकस ओवर हियर। क्लियर गाइस, समझ आ रहा है? तो हमारा चाहे हमें दिख नहीं रही है इमेज मिलती हुई, लेकिन इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है। वन थिंग बेटा, कैन वी सी द इमेज ऑन द स्क्रीन? यहाँ पे स्क्रीन हम नहीं लगा सकते बिकॉज ये मिरर के पीछे इमेज आपका फॉर्म हो रहा है। मिरर के पीछे जाके थोड़ी आप स्क्रीन लगा दोगे, है ना। हमारी इमेज क्या है? जो इमेज हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज, उन्हें बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है कैसी है? सीधी इमेज होगी। सीधी मतलब इट इज गोइंग टू बी इरेक्ट, उल्टा है मतलब इन्वर्टेड, इट इज स्ट्रेट, इट मीन्स इट इज इरेक्ट, ठीक है। थर्ड थिंग, साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, नॉट ओनली डिमिनिश्ड बट हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ योर इमेज इज formed over here. Clear? And where it is going to be formed on the mirror at F. ये पॉइंट आप लिख देना, you will get full marks. 100 में से 100 नंबर आपके पक्का, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे इसके जाते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास ले लिया। अब ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ से हमने इमेज बनाई,
ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और हमारा ऑब्जेक्ट सपोज कि यहाँ पे है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको पॉलिश कर सकते हैं। मेरे को इमेज बनानी है, कैसे बनाएंगे? लाइट रे, तो लाइट रे को ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइट रे हमारी यहाँ से यहाँ पे आई, सिंपल, क्या किया बेचारी ने, रिफ्लेक्ट बैक कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, आपकी रेज ना मैच नहीं करते, एक काम क्या करो, स्केल ले लिया करो, स्केल को यहाँ से यहाँ पे लिख दो और पहले तो इसको आप फोकस से ज्वाइन करवा दो, उसके बाद आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपका डायग्राम बहुत नीट, बहुत क्लियर बने, ठीक है। यू कैन अप्लाई दिस मेथड। अब जो हमारा सेकेंड इमेज बनेगा वो कहाँ बन सकता है? इट कैन बी फॉर्म्ड एट सी। क्या करेंगे, यहाँ से हमारा लाइट रे गया, अगेन क्या करोगे, स्केल रख लेना, फिर इसको हमारे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, इससे ज्वाइन करवा देना। अब क्या होगा, यहाँ से गया बेचारा, यहीं से वापस चला गया, यहाँ से गया वापस लग गया, बट हमने इसको एक्सटेंड किया तो इधर बना, ठीक है। अब हमारा इमेज देख रहे हो, ये दो लाइट हमारी कन्वर्ज होगी तो इमेज इधर बनने वाला है। अब इमेज कैसा बनेगा? इट इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड। इसका नेचर कैसा होगा? इट इज गोइंग टू बी इरेक्ट एंड इट इज गोइंग टू बी अगेन वर्चुअल इमेज बनेगा। एंड वेयर इट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड द फोकल लेंथ, ठीक है। सो बच्चे, हमारा कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ यही दो टाइप थे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड बिटवीन द इंफिनिटी एंड द पोल, ठीक है। सो यू गाइज प्लीज कमेंट योर डाउट्स, जो भी आप सब बच्चों के डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। और बेटा अन अकेडमी प्लस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोड मैंने अंदर दे ही दिया है, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके, ठीक है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज और योर comments below. Thank you for your session. Have a nice day.